हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 1 से लेकर 2 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न उदाहरण 10 तक सॉल्व किया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 5.2 का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी और एनवा पद और ए एन है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से ये सारणी बना हुआ है। तो इसमें हमें जो यहाँ पर फिल करना है, मतलब ब्लैंक है, रिक्त स्थान हमें भरना है। जिसमें ब्लैंक है उसको हमें फिल करना है। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन निकालना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर सारे को हमें क्या करना है, फिल करना है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का जो पहला पॉइंट है, ए डी एन दिया हुआ है, ए एन हमें निकालना है। तो यहाँ पर ए एन का जो फार्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए यहाँ पर 7 है, प्लस एन है यहाँ पर 8 माइनस 1, डी है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 7 प्लस यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 प्लस 7 दिया 21 और 7 को हम क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 28। तो ए एन यहाँ पर क्या है, 28 है। ये पहले का आंसर है, पहले वाले पॉइंट। दूसरे वाले पॉइंट में यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरे वाले पॉइंट में यहाँ पर ए इक्वल टू माइनस का 18 और डी हमें क्या करना है, निकालना है। डी के बाद यहाँ पर एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। एन है यहाँ पर 10 और ए एन इक्वल टू 0। ये चीज़ हमारे पास दिया हुआ है, हमें निकालना है डी। अब ए एन के फॉर्मूले से ही होगा क्योंकि यहाँ पर ए एन गिवन है 0। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यहाँ पर 0 है और यहाँ पर ए है माइनस का 18 प्लस एन है यहाँ पर 10 माइनस का 1 इंटू डी है, यहाँ पर हमें निकालना है। तो माइनस का 18 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में डी, और ये 9 बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में हो जाएगा। तो 18/9 बराबर डी, 9 दूनी 18। तो डी यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। थर्ड वाले में यहाँ पर डी दिया हुआ है, एन ए एन दिया हुआ है, ए निकालना है। तो ए एन है माइनस का 5। हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर ए एन का ही यूज होना है। ए एन के फॉर्मूले से ही हम हर एक चीज़ को, ए को, एन को और डी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए एन का फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें क्या करना है, याद करना है। तो ए एन यहाँ पर माइनस का 5 है, ए हमें निकालना है, प्लस एन यहाँ पर है 18 माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर माइनस का 3। यहाँ पर एन माइनस 1 और डी के बीच में यहाँ पर गुणा होता है। तो माइनस का 5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 18 में से 1 गया 17 गुणा माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5, ए प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 17 को 3 से गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। अब ये 51 बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 51 माइनस का 5 बराबर ए। अब इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो 11 में से 5 गया, यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो 6 और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो ए का मान यहाँ पर 46 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर हमें एन निकालना है। तो ए एन के फार्मूले से यहाँ पर 3.6 बराबर ए है यहाँ पर माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस 1, एन हमें निकालना है, इंटू डी है यहाँ पर 2.5। अब ये 18.9 माइनस का बराबर किधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 3.6 प्लस 18.9 बराबर यहाँ पर एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 और ये 2.5 आ जाएगा। इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट इस तरीके से जोड़ना है, 18.9 और यहाँ पर
तो 9 और 6 यहाँ पर 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, 8 9 10 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 यहाँ पर 2, तो आ जाएगा यहाँ पर 22.5। और यहाँ पर ये गुणे में है तो 2.5 बट्टे में आ जाएगा, 2.5 बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n-1। अब यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है, इसमें भी एक संख्या है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 है और यहाँ पर 225 है। इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, 225/25 बराबर n-1। अब इसको डिवाइड करना है तो 25 9 225 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बराबर n-1। अब ये -1 बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पर 9 + 1 बराबर n, 9 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 10। तो n का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ये क्या है, इसका आंसर है। अब इसका लास्ट पॉइंट रह गया है प्रश्न नंबर 1 का। an का फॉर्मूले में हमें रखना है, तो a यहाँ पर 3.5 प्लस n है, यहाँ पर 105 - 1 और d 0 है और an हमें निकालना है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो an इक्वल टू क्या है, 3.5 रह जाएगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला पॉइंट है, इसमें AP दिया हुआ है 10 7 4, 30वां पद हमें निकालना है, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर AP दिया हुआ है -3 -1/2, 2 का 11वां पद हमें निकालना है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो AP इस तरीके से है, तो यहाँ पर A क्या है, हमारा 10 है। A के बाद D निकालेंगे तो दूसरे पद से A2 - A1, A2 है 7 माइनस का A1 10 है। इसको हम माइनस करेंगे तो 7 8 9 10 मतलब 3 आएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। AD हमने निकाल लिया है, मैं 30वां पद मतलब n यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो AN के फॉर्मूले से ही निकालना है। AN बराबर A + n-1 इंटू D। A30 निकालना है हमें 30वां पद, तो A यहाँ पर है 10 प्लस n हमें 30 रखना है, 30 - 1 इंटू D है यहाँ पर -3। अब 10 प्लस इसको माइनस करेंगे 29 मल्टीप्लाई -3 है। अब 10 यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 9 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8 आ जाएगा। माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 77 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस में आएगा। तो A30 मतलब 30वां पद क्या है, -77, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। अब इसका सेकंड वाला पॉइंट है। सेकंड वाले पॉइंट पे हमें निकालना है AP यहाँ पर गिवन है। AP यहाँ पर -3 -1/2 और 2 का हमें 11वां पद निकालना है। तो A इक्वल टू -3 है, D इक्वल टू हो जाएगा A2 - A1। A2 है यहाँ पर -1/2 माइनस A1 है -3। अब हमें LCM लेना है यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करना है। -1/2 -3 LCM लेंगे 2, तो यहाँ पर -1 प्लस का 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर D इक्वल टू में, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब 6 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो इसमें हमारा D का मान यहाँ पर 5/2 आया है और A का मान -3 है। हमें निकालना है 11वां पद, तो 11वां पद के लिए AN का फार्मूला ही हमें यूज करना है। तो AN बराबर A + n-1 इंटू D। A11 मतलब 11वां पद, तो A यहाँ पर -3 है प्लस 11वां पद है 11 - 1 इंटू D है यहाँ पर 5/2, -3 प्लस का यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 में से 1 गया, 10 गुणा 5/2, 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, -3 प्लस का 5 हो जाएगा, 5 × 5 = 25।
प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 3 गया 2, मतलब 22 आ जाएगा। तो A11 11वां पद हमारा क्या है, 22 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 3, 4 आगे के सारे मतलब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।